Okay, so we'll start with next question, question number 14. 13 तक हमारा हुआ था. A circular plane sheet of radius, ये radius है, misprint हुआ है यहाँ पे, 10 centimeter is placed in a uniform electric field of find 10 power 5 Newton per coulomb, making an angle 60 degree with the field. The electric flux through the sheet. तो इजी है क्वेश्चन. हमारे पास एक सर्कुलर प्लेन शीट है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. सो लेट्स से दिस इज दैट प्लेन शीट दैट वी हैव with radius 10 centimeter, and we have electric flux passing through this. So flux is something like this, which is making 60-degree angle with respect to the perpendicular drawn to the plane sheet, circular sheet. और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी है. तो बहुत सिंपल है. इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी बार ई बार डॉट ए बार, या फिर आप लिख सकते हो ई बार डॉट डी एस बार. नोटेशंस जो भी आपको कंफर्टेबल हो, ई बार डॉट ए बार, ई बार डॉट एस बार, ई बार डॉट डी एस बार. तो इट इज ई एस कॉस थीटा. ई की वैल्यू दी है आपको 5 इंटू 10 पावर 5. एस जो है दैट इज सरफेस एरिया. सर्कुलर शीट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू, so you can just write it down, this is equal to 5 into 10 power 5 into pi into r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है, एंड 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 पावर माइनस 1 मीटर. तो इसका स्क्वायर करोगे. cos of 60 is 1/2, तो 1/2 होगा. So you have to substitute values and then solve this. It is quite easy. So it is 2.5 pi into 10 power plus 3. 2.5 pi, 2.5 into pi, 3 point something. So you just need to solve this. जो value आएगा, that will be your answer. So you're supposed to solve it this way. Cos of 60, making an angle 60 degree with the field. Circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in uniform electric field, making an angle 60 degree with the field. Okay, okay. तो यहाँ पे the thing is, एंगल आपको अच्छे से देखना पड़ेगा. So when they say making an angle 60 degree with the field, a circular plane sheet of radius 10 centimeters placed in uniform electric field making an angle of 60 degree with the field. मतलब ऐसा है एक्चुअली कि एंगल with respect to S bar will be 30 degree. क्यों? Because as the angle between the plane sheet and electric field is 60, मतलब अगर ये एंगल 60 है एक्चुअली, according to the question they are telling you this angle is 60, because the circular plane sheet is making angle of 60 with the field. मतलब अगर मैं उस प्लेन शीट पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो यहाँ पे cos ऑफ 30 आएगा, एंड cos ऑफ 30 इज √3/2 आएगा. तो ये आपको सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स इट. तो 2.5 into 3 roughly into 1.732 roughly this will be 13.6 into 10 power 3, मतलब 1.36 into 10 power 4. ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी. बी आएगा ना ऑप्शन बी. क्वेश्चन वापस से मैं समझा देता हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ फ्लक्स पूछा है. ओनली थिंग इज दैट कि आप लोगों को फ्लक्स पूछा है एंड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड एंगल्स.
जब ऐसा बोला होता है कि सर्कुलर प्लेन शीट ने 60 डिग्री एंगल बनाया विद द फील्ड, तो दैट मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन शीट, ये सर्कुलर प्लेन शीट था, इसका एंगल जो है, मतलब ये एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 60। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। तो आपको सिर्फ यही समझना है यहाँ पे, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो एंगल ही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, so we already know flux phi is E into area। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको डायमेंशन याद नहीं है तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है इनटू एरिया। फोर्स का डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब m1 l1 t-2 अपॉन चार्ज। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के डायमेंशन आ गए a1 t1 और एरिया के डायमेंशन है l⁻²। तो यू हैव टू जस्ट पुट इट हियर। ये मिलेगा आपको m1 l3 t-3 a-1। तो ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform electric field E 2 into 10 power 3 Newton per second is acting along the positive x-axis. The flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz is। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसका डायरेक्शन दिया है, आपको पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू a square which is in the yz plane and side length is 10 centimeter। Okay, so this question you can solve this way। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत थी। ये x, ये y and you have this as z direction। तो x, y and z, हमारे पास जो स्क्वायर साइड है इट इज इन द yz प्लेन, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। तो वो जो हमारे पास प्लेन है इट इज समथिंग लाइक दिस, जो भी स्क्वायर प्लेन हमको दिया है। ओके, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा प्लेन है, राइट। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। ये इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको एरिया मिल जाएगा, इसका एरिया आपको मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। हमको पता है एरिया को हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर भी एक्स डायरेक्शन में आएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में दिया है, मतलब फ्लक्स निकालते टाइम आपको सिर्फ ई एस कॉस ऑफ जीरो करना है। क्यों जीरो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास स्क्वायर शीट था वो वो वाईजेड प्लेन में है, तो वाईजेड को परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में ही जाता है, इसलिए। तो यह आ जाएगा आपका ई एस, और ई क्या है आपके पास 2 इंटू 10⁻3, और एस मतलब एरिया अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 10⁻⁻2, मतलब 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन एक्चुअली ओरल क्वेश्चन था, सिर्फ डायरेक्शन आपको समझनी थी। वाईजेड प्लेन में अगर एक स्क्वायर है या सर्कल है तो उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में ही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are separated by a distance of 100 angstrom. A point P at a distance of 10 centimeter from the midpoint and on the perpendicular bisector of the line joining the two charges, the electric field at point P is. पहले तो क्वेश्चन समझ लो, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. So you have 2 point charges, 1 micro and -1 microcoulomb. तो एक चार्ज यहाँ पे है 1 microcoulomb, दूसरा यहाँ पे है -1 microcoulomb. They are separated by a distance. तो जो डिस्टेंस है आपको पता है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 2L. L on this side, L on this side. तो 2L ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर -10 मीटर. तो 10 पावर -8 मीटर 12 दिया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए. और पॉइंट P इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा वो P पॉइंट, इट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो यहाँ पे पॉइंट P है, ये 10 सेंटीमीटर पे है. ओके, गुड. देन you are supposed to find out electric field at point P. So if I call this distance as R, electric field, by the way, पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस, एक्सियल लाइन. और ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन. ओके, तो यू शुड नो कि electric field at point P, which is on the equatorial line, is given by 2QL upon 4 pi epsilon 0 R cube. Okay, where Q is magnitude of one of the charges. तो आपके पास Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 पावर -6 है, और 2L की वैल्यू 10 पावर -8 है. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9. और आर क्यूब डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर विच इज 10 पावर -1 मीटर, उसका क्यूब 10 पावर -3. तो ये आएगा आपके पास 10 पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 12, 12 में से 14 गए तो 9 × 10 पावर -2 मतलब 0.09 न्यूटन पर कूलम. ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer. Okay, right, good. तो just formula, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस +-20 microcoulomb are placed 10 mm apart. The electric field at point P on the axis of dipole 10 centimeter away from the center O on the positive side, on the side of positive charge is. तो अभी यहाँ पे हमको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. हमने पहले इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था. दैट इज द ओनली चेंज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड at the axial line of a dipole is equal to, magnitude wise बोल रहा हूँ, I am not taking into consideration direction. It is 1/4 pi epsilon 0 2p. p मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. 2p r अपॉन r माइनस l, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर. वेर यू नो दैट ये जो दो चार्जेस का डिस्टेंस होता है दैट इज 2l. तो यू शुड बी नोइंग कि दिस टू चार्जेस, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो है 2l. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको 2l ये दिया हुआ है 10 mm. 10 mm मतलब l आपको दिया हुआ है 5 mm. और आपके पास जो पॉइंट है P पॉइंट, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मैं अगर r मानता हूं तो r आपके पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर.
right? 5 mm is 5 into 10 power minus 3 meter, whereas 10 centimeter is 10 power minus 1. So this is 5 into 10 power minus 3, whereas r is basically 10 power minus 1. So what do we notice here is, मैं बाद में लिखने का टाइम दूंगा, so please pay attention. What do we notice is r is very greater than l, दो order of magnitude greater है ना? तो if r is very greater than l, r square minus l square is approximately equal to r square. Okay, therefore you can write down E along the axis as 1 upon 4 pi epsilon 0 2p r upon r square का स्क्वायर, क्योंकि नीचे r square माइनस l square का स्क्वायर था, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 910 power 9 2 2 p होता है 2l into q, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 2l q, r अपॉन r रेज टू 4. ये एक r और नीचे एक r कैंसिल होगा, तो 9 इंटू टू 18 इंटू टू 36, ऐसा कर सकते हैं हम लोग. 9 इंटू टू इज 18, ये आ गया 18 इंटू 10 पावर 9. 2l की वैल्यू 10 mm थी, 10 mm मतलब 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है, 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है. चार्ज की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 20 माइक्रोकूलम. तो let me just make some space, and so इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 20 माइक्रोकूलम, मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन एक r और एक r कैंसिल होता है, r क्यूब और r की वैल्यू 10 पावर माइनस 1, तो उसका क्यूब 10 पावर माइनस 3. तो ये सॉल्व करोगे आप, एंड ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है? ऊपर देखो तो 18 इंटू 2 36, बाकी सिर्फ पावर एडजस्टमेंट है, बाकी सिर्फ 10 के पावर एडजस्ट करने वाले हैं हम लोग. तो 10 पावर 9 माइनस 2 माइनस 6, मतलब 10 पावर 9 में से 8 गया माइनस 1, और एक है 10 पावर 2, ऊपर 10 पावर 2 और नीचे का 10 पावर माइनस 3 ऊपर आएगा तो 10 पावर 5 होगा. तो 36 इंटू 10 पावर 5 मतलब 3.6 इंटू 10 पावर 6, ऑप्शन नंबर सी. तो दिस इज ऑल यू नीडेड, फॉर्मूला पता होना चाहिए था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A dipole of electric dipole moment P is placed in a uniform electric field of strength E. If theta is the angle between positive directions of P and E, then the potential energy of the electric dipole is largest when theta is. Okay, so you should know potential energy of electric dipole in an external electric field is given by P bar dot E bar. ये पता होना चाहिए. और फाइनली इट टर्न्स आउट टू बी माइनस पीई कॉस थीटा. या माइनस क्यों आया, यू नीड टू नो दिस, क्योंकि एक्चुअली ये आता है पीई कॉस थीटा, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन सम लिमिट फ्रॉम इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल. ये थियरी का पार्ट है, तो यू आर सपोज टू डू इट फॉर योर सेल्फ, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा. फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आई जस्ट टेल यू कि ये आप ऐसा लिखोगे. बेसिकली बात यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग लाइक दिस, और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है. सो यू हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल ओवर हियर. ओके, तो मान लेना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या फिर अदरवाइज आई जस्ट टेक इट दिस टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. अब नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्लेस करते हैं, इनिशियली इस पे डिपेंड करता है थीटा जीरो की वैल्यू. अगर ऐसा हुआ, इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन
like this initial, तो angle is 90 between electric field and dipole, क्योंकि dipole की डायरेक्शन माइनस q से प्लस q होती है, करेक्ट। तो I can write this equation as PE cos of initial angle minus cos of final angle। अगर इनिशियल एंगल जैसे मैंने बताया आपको, अगर डाइपोल परपेंडिकुलर है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इनिशियल एंगल कितना, 90। तो आपके पास u बन जाएगा PE cos 90 is 0 माइनस फाइनल एंगल, तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखते हैं, ना कि पैरेलल। पैरेलल रखोगे तो कोई टॉर्क एक्ट ही नहीं होगा, तो जब टॉर्क एक्ट नहीं होगा तो वो रोटेट नहीं होगा, तो रोटेट नहीं होगा तो हमको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। गुड, तो ऐसा है, दिस इज दैट फॉर्मूला। अब हमको बोला है if theta is the angle between positive direction of P and E, then potential energy will be maximum when। अभी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इस फॉर्मूला से दिख रहा है कि प्लस पीई इज मैक्सिमम, है ना, प्लस पीई मैक्सिमम होगी। तो प्लस पीई करने के लिए तो यू इज मैक्सिमम इफ cos थीटा इज -1, मतलब थीटा इज 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। तो u की वैल्यू आएगी आपकी प्लस पीई एट थीटा इक्वल टू पाई, तो ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये बेसिक थ्योरी आज घर पे जाके पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field of intensity 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है जिसका एंगल 30 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, उस पर टॉर्क कितना लग रहा है वो दिया है, आपको चार्ज पूछा है, अगर लेंथ ऑफ डाइपोल मतलब 2L is, तो आपको क्या क्या दिया है पहले मैं बता देता हूँ। You have been given theta that is 30 degrees. You have been given electric field that is 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. You have been given torque which is 4 Newton meter. You have been given 2L which is 2 centimeter. So you are supposed to find out charge. So how do you find out charge? You should know torque acting on a dipole in an external field is P bar cross E bar. ओके, तो ये पता होना चाहिए, तो दैट इज पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। मैं अभी इसको वेक्टर नोटेशन में नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस। देन यू शुड नो टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू पी, पी इज 2L इंटू क्यू इंटू ई साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे सब पता है, टॉर्क की वैल्यू आपको पता है 4, 2L इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2, तो 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर लिखोगे। चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यू सपोज टू फाइंड आउट चार्ज। ई की वैल्यू दी है आपको 2 इंटू 10 पावर 5, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, राइट। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, तो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट, करेक्ट। ये 1 जा ये 2 जा, तो चार्ज Q will be equal to 2 अपॉन ये 10 पावर 2 माइनस और ये प्लस, तो 10 पावर +3 नीचे आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 2 इंटू 10 पावर -3, मतलब 2 मिली कूलम, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट टॉर्क इज P बार क्रॉस E बार। ओके, गुड।